आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बुराड़ी में और भी मजबूत हुई जनता दल यू। शैलेंद्र कुमार को रचनात्मक जन मोर्चा एवं बीएसपी के पूर्व उम्मीदवार ने दिया अपना समर्थन। और मैं संकल्प लेती हूँ कि हम शैलेंद्र भाई साहब को आगे बढ़ाएंगे और बुराड़ी विधानसभा में काम करेंगे और इनका हमेशा साथ देंगे। अब की बार हम लोगों ने सोचा है ही नहीं, निर्णय लिया है और संकल्प लिया है कि 1 लाख प्लस वोट से आदरणीय बड़े भाई शैलेंद्र कुमार जी को जिताएंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, बुराड़ी के भ्रष्टाचार और इस लाल कुर्ता लाल सलाम को बर्खास्त करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए शैलेंद्र कुमार ने इस बार जमीनी लेवल पर तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों जहां दीपक गुप्ता एवं गौरव सिंह सरीखे नेताओं ने जनता दल यू का दामन थामा था, वहीं अब रचनात्मक जनमोर्चा का शैलेंद्र कुमार को समर्थन मिल गया है। रचनात्मक जनमोर्चा के अध्यक्ष विजय कुमार झा ने शैलेंद्र कुमार को जिताने का दावा भी किया है। इसके साथ साथ बीएसपी की पूर्व प्रत्याशी नीतू जाटो ने भी जनता दल यू का दामन थाम लिया। इन सभी का शैलेंद्र कुमार ने पार्टी का पटका पहनाकर एवं फूल मालाओं से स्वागत कर पार्टी में शामिल किया। आइए सुनते हैं इस मौके पर शैलेंद्र कुमार ने एवं विजय कुमार तथा नीतू जाटो ने क्या कहा। तीन लोगों को ज्वाइन कराया है, क्या है आगे का प्लान? आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म का आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। नवरात्रा चल रहा है। ऐसे दिनों में जब भी कोई इस तरह का आयोजन होता है, निश्चित तौर पे भगवान की मर्जी से होती है और एक सफल, सुदृढ़ और अस्थायी आयोजन कह सकते हैं इसको। आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विचार एवं आदर्शों से प्रभावित होकर आज जनता दल यूनाइटेड में हमारे बहुत ही करीबी भाई, अपना स्वयं की एक पार्टी है इनकी, राष्ट्रीय रचनात्मक जन मोर्चा, जिसके अध्यक्ष हैं माननीय विजय कुमार झा जी। तो विजय कुमार झा जी आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत किया है और मजबूत करने को आए हैं। साथ ही आप मीडिया बंधु ने इनका सुना, इन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारी और यहाँ के राक्षस रूपी व्यक्ति को मैं भगाने के लिए आया हूँ। खैर, इस नवरात्र में अगर इन्होंने ऐसी बात कही है तो बहुत बड़ी बात है। इस नवरात्र में अभी हम लोग श्री रामचंद्र जी के जीवनी पर आधारित उनके ये पर सभी जगह रामायण का जो चित्रण देखते हैं उसमें यही दिखाया गया है कि असत्य पर सत्य की विजय होती है और अंत में इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे कांड में आप देखेंगे कि रावण का दहन किया गया, रावण का अंत होता है। तो हमारे विजय भाई भी एक ब्राह्मण आदमी हैं। अब ब्राह्मण के मुंह से ऐसी बातें, पहले के समय में जब कोई ब्राह्मण इस तरह की बात कहते थे, कोई ब्राह्मण इस तरह की शपथ लेते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो एक ब्राह्मण के मुंह से ये बात कि मैं जब तक विदा नहीं लूँगा, जब तक मैं उसको विदा नहीं करूँगा, मैं चैन से नहीं रहूँगा, विदा तो करके ही दम लूँगा। तो बहुत बड़ी बात है। मैं इनको अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हार्दिक शुभकामना
बधाई देता हूँ। हमारे बाईं तरफ हमारी बहन हैं नीतू जाटव जी, बहन की समान हैं। मैं समझता हूं कि बहन ही हैं, समान कुछ नहीं, बहन की तरह ही हैं। नीतू जी पूर्व में प्रत्याशी रही हैं बहुजन समाज पार्टी के झड़ौदा वार्ड से, तो काफी जुझारू हैं, संघर्षशील हैं, लगी रहती हैं। मैं इनका भी सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। अब मैं समझता हूं कि इनके आने से महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण पर हमको काफी बल मिलेगा। और बुराड़ी में जो महिला सशक्तिकरण नाम की कोई चीज नहीं है, वो महिला सशक्तिकरण, महिला फिर से मजबूत होंगी। और जो मेरा प्रण है कि अगर मौका मिला तो बुराड़ी के विकास के साथ साथ ही महिलाओं के रोजगार पर मेरा प्रथम प्राथमिकता होगी, तो मैं नीतू बहन को साथ लेकर के प्रयास करूंगा कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए पूरा हम लोग काम करेंगे। और जिस तरह से बिहार में पहले देखने को आता था कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत होते थे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है उतनी लंबी की तो नहीं बोल सकते, लेकिन महिलाओं पर बहुत अत्याचार होता था। हमारे जब से माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 के बाद बिहार का कमान संभाला, उन्होंने 780 करोड़ रुपया पर मंथ का राजस्व की क्षति होने के बावजूद आज भी वहां नशाबंदी लागू है। कल तक वैसे पुरुष जो संध्या पहर घर पहुंच करके पत्नी और बच्चों को पिटाई करते थे, खाना नहीं खा के भूखे सोते थे, एक महिला के कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बरसों से बिहार में नशाबंदी अभी भी लागू है। किसी का मजाल नहीं है कि सड़क पर कोई हाथ में बोतल लेके घूम जाए, किसी का मजाल नहीं है कि दारू पी करके घूम ले। आज महिलाएं खुश हैं और वही महिलाएं कहती हैं कि कल जब मेरा पति घर आता था तो पिटाई करता था, गालियों देता था, अपनी माँ को मारता था, मुझे मारता था, बच्चों को मारता था, लेकिन वही पति जब अब शाम को घर आता है तो झोले में सब्जी लेकर के आता है और पूछता है कि अनीता पढ़ रही है, पंकज खाना खाया कि सो गया। तो इतना परिवर्तन हुआ है। तो अगर यहाँ भी परिवर्तन हुआ तो निश्चित तौर पे महिलाओं के उत्थान के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। बलराम चोपड़ा जी आम आदमी पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी में रहे हैं। बलराम चोपड़ा जी सामने हैं, उठिए बलराम जी चोपड़ा जी, सब लोगों को नमस्कार कीजिए। बलराम चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पहले आम आदमी पार्टी से थे और इन्हीं जैसे कार्यकर्ताओं के बल पर संजीव झा ने लाल कपड़ा पहनकर लोगों को डराकर आज 3 बार विधायक बन चुके हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, नथुपुरा में वहां के व्यवसायी रोड पर बैठे थे और कह रहे थे कि इनके पार्षद हमको रोज आकर धमकाते हैं, हमारा बिजनेस बंद है, किराया नहीं निकल पाता, और जब भी कुछ बोलते हैं तो राहुल जी आकर कहते हैं कि कल आएगा इनकम टैक्स वाला, सेल्स टैक्स आएगा कल, जेसीबी को कल भेज रहा हूं। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में प्रजातंत्र है, दिल्ली में डेमोक्रेसी है। ऐसा लगता है कि दिल्ली में राजतंत्र है, किसी एक व्यक्ति का राज है जो बरसों से यहाँ काबिज है। और ये व्यक्ति अपने आप को ये समझने लगा है कि मैं यहाँ अस्थायी हूँ। लेकिन राजनीति में कोई अस्थायी नहीं होता, राजनीति में परिवर्तन होता है, परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। कितने बड़े बड़े लोग आए, कितने बड़े बड़े लोग गए। कभी किसी की सरकार यहाँ थी आजादी के बाद, लोग कांपते थे, उसके अलावा एक जनप्रतिनिधि दूसरे किसी पार्टी का नहीं होता था। ये किस खेत के मूली हैं, इनको बहुत ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए। आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे, इसलिए जिस जनता ने इनको इतनी मुश्किल से, इतनी कठिन परिश्रम से यहाँ तक पहुंचाया है, ये जानते हैं कि इनकी पैदाइश, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जिस जनता ने इनको यहाँ तक पहुंचाया है,
निश्चित तौर पे आने वाले दिन में वही जनता इनको वापस उतार कर वहीं भेजेगी जहां से आए हैं। और मैं संकल्प लेती हूँ कि हम शैलेंद्र भाई साहब को आगे बढ़ाएंगे और बुराड़ी विधानसभा में काम करेंगे और इनका हमेशा साथ देंगे। मैं बीएसपी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हूँ निगम पार्षद का, तो मैंने देखा है बुराड़ी की हालत क्या है और आज बुराड़ी की हालत इस कगार पे है कि लोग पानी में डूब डूब के मर रहे हैं। तो ऐसी बुराड़ी को ऊपर उठाने के लिए हमें अच्छे नेता की जरूरत है, तो उसके लिए हमें भाई साहब को सपोर्ट करना है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। यहाँ तक ये यहीं तक नहीं रुका। इस बुराड़ी विधानसभा में आप लोगों को ज्ञात होगा विद्यापति समारोह होता था। विद्यापति समारोह मिथिला क्षेत्र के ब्राह्मणों का होता था। इसके अंदर इसने राजनीति करके उसके अंदर आपको मैथिली भोजपुरी अकादमी, उसके बाद इसको पार्टी से जोड़ करके आम आदमी पार्टी से जोड़ करके इसको बिल्कुल डिवाइड कर दिया। अब ये दो जगह होने लगा, एक तरफ बीजेपी कर रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी कर रही है। तो जो जनता का था उसे छीन कर यहाँ पर भी उसने राजनीति किया है कि समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। यानी यदि एक परिवार में दो भाई हैं तो दोनों को अलग करके दो जगह कर दिया। तो इसलिए इस क्षेत्र के जितने भी मिथिलांचल के बिहार के लोग हैं ये सभी इनसे खफा हैं, इनकी इस गंदी राजनीति से। इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध करते हुए, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए अब की बार हम लोगों ने सोचा है ही नहीं, निर्णय लिया है और संकल्प लिया है कि 1 लाख प्लस वोट से आदरणीय बड़े भाई शैलेंद्र कुमार जी को जिताएंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बुराड़ी के भ्रष्टाचार और इस लाल कुर्ता लाल सलाम को बर्खास्त करेंगे। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।